सोच के देखो, आपके पास सिर्फ 8 महीने बचे हैं और आप अभी नीट की तैयारी शुरू कर रहे हैं एकदम ज़ीरो से। क्या सच में नीट क्रैक करना अभी से पॉसिबल है? तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी दूंगा, जिससे आप ज़ीरो से लेकर नीट 2026 के एग्ज़ाम हॉल तक कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। अगर आप रेडी हो आज से इस स्ट्रेटेजी को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। NCERT इज़ द बाइबल, इज़ द गीता, इज़ द कुरान फॉर योर नीट जर्नी। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट स्टेप एक ही है, NCERT को रट लो। बायोलॉजी की हर एक लाइन, हर एक डायग्राम NCERT के बाहर कुछ नहीं आता। फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी बेस NCERT ही है। आपको कोई भी फैंसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ NCERT और PYQ is more than enough for your NEET journey. So let's talk about your step 2, which is your 8 months का स्मार्ट प्लान। स्टेप 2 इज़ 8 मंथ का स्मार्ट प्लान, जिसमें कि मैं आपको एक रियलिस्टिक ब्रेकडाउन दूंगा कि आपको 8 महीने में क्या करना है, कैसे करना है। तो जो पहले 4 महीने वो आपका एक फाउंडेशन फेज़ है, जिसमें आप बायोलॉजी की NCERT पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। फिज़िक्स में क्लास 11th और 12th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में NCERT रिवाइज करो। और फिर अगले 2 महीने जो होंगे वो आपके PYQs में जाएंगे। आखिरी 20 साल के नीट और AIPMT के PYC सॉल्व करो। ये आपको एग्ज़ाम के रियल ट्रेंड को समझने में हेल्प करेंगे। जैसे कि इस बार का नीट का पेपर थोड़ा सा टफ था, अच्छा लेवल था उसका। फिर आखिरी के 2 महीने में आप मॉक टेस्ट देंगे, हर दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अपनी गलतियों की एक नोटबुक बनाओ, जिसमें आप हमेशा लिखोगे कि दिस इज़ द वीक टॉपिक्स आई हैव। तो ये सब करके ही आप 650 प्लस तक पहुंच पाओगे। और आप अगर किसी कोचिंग में हो या फिर किसी से आप ऑनलाइन बैच वगैरह ले रखे हो, तो आप उनके साथ चलिए, अपना बैकलॉग कम से कम होने दीजिए। जस्ट गो विद दैट फ्लो जो कोचिंग वाले करवा रहे हैं, तो इससे आप सही हो जाएगा आपका। सो द स्टेप थर्ड इज़ योर डेली रूटीन। योर स्टेप 3, योर डेली रूटीन। आपका एक दिन कैसा होना चाहिए? जैसे आप सुबह उठ गए, आपने 3 घंटे सिर्फ बायोलॉजी किया, NCERT प्लस नोट्स, PYQs, यू हैव डन ऑल दिस थिंग्स। आपने दोपहर में फिजिक्स किया, उसकी प्रैक्टिस करी, प्रॉब्लम सॉल्व किए। फिर दोपहर में 3 घंटे फिर केमिस्ट्री की प्लस PYQ सॉल्विंग। और रात में आपने पूरे दिन का रिवीजन जो भी आपने किया या फिर पहले का आपका जो बैकलॉग बच रहे हैं वो क्लियर किए। आपके मॉक टेस्ट की एनालिसिस करी। आपको कम से कम 11 से 12 घंटे रेगुलर स्टडीज़ पे फोकस करना ही पड़ेगा। आपको अपनी सिटिंग आवर्स से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल रही है कि नहीं निकल रही वो पता होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग 15 घंटे बैठते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव टाइम उनमें से 8 से 9 घंटे होता है, बाकी 6 घंटे इतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। आप 10 घंटे बैठिए, लेकिन उन 10 घंटों में से कम 9 घंटों को प्रोडक्टिव बनाइए। दिस इज़ योर बेस्ट थिंग। आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे जैसे उसे फॉलो करेंगे, वो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। सो आपको कंसिस्टेंट रहना है और यू विल डेफिनेटली क्रैक योर नीट एग्ज़ाम। बस खुद पे भरोसा और रोज़ मेहनत करनी होगी आपको। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर स्टेप 4। स्टेप 4 इज़ हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो लेवल। अगर आप ज़ीरो लेवल पे हो तो टेंशन मत लो। सबसे पहले NCERT पकड़ो, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिज़िक्स में फार्मूला की एक नोटबुक बनाओ, उसमें रोज़ लिखो, उसे रिवाइज़ करो। केमिस्ट्री में NCERT टेबल्स और रिएक्शन को याद करने की कोशिश करो। याद तो करना पड़ेगा आपको रिएक्शंस को, क्योंकि समझने जाओगे तो आपको क्या पता आप कर पाओ या नहीं, वरना याद तो आपको करना ही चाहिए। ज़ीरो लेवल का स्टूडेंट भी 8 मंथ्स के अंदर नीट क्रैक कर सकता है, अगर वो हर दिन डेडिकेशन के साथ पढ़े। कंसिस्टेंसी, जो मैंने बोला, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े तो वो डेफिनेटली नीट क्रैक कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो लेवल। आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, यू शुड बी क्लियर फ्रॉम योर माइंड एंड आपको बस स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, अपने आप रास्ते बन जाते हैं। आपको बस स्टार्ट करना है, रेगुलर वर्क करना है। यू विल डेफिनेटली सी द चेंजेस इन योर माइंड सेट, इन योर कॉन्फिडेंस। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग, आर स्टेप 5, विच इज़ माइंड सेट एंड डिसिप्लिन। स्टेप 5 इज़ माइंड सेट एंड डिसिप्लिन। नीट क्रैक करना सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक माइंडसेट का गेम है। हर दिन आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया, स्क्रोलिंग, गॉसिपिंग, टीवी शोज़, सबको सेक्रीफाइस करना होगा। आपको दोस्तों के साथ आउटिंग्स कम हो जाएंगे, आप दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाओगे। लेकिन अगर एक बार आपने एग्ज़ाम क्रैक करा,
फिर आप सोचोगे कि हाँ ये इतना समय इस एग्ज़ाम को देना वर्थ था। ठीक है, तो आपका डिसिप्लिन जो है वो ही आपका एक शॉर्टकट है। अगर बिना डिसिप्लिन के आप सक्सेस नहीं पा सकते हो, ना नीट में ना किसी चीज़ में। यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ टू गेट वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव। डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट हैबिट, डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट ऑब्सेशन। सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये एक ही बात याद दिलाना चाहता हूँ, 8 महीने बचे हैं और वो बहुत होते हैं। आपको एक डॉक्टर बनना है तो 8 मंथ्स आर मोर देन इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम। सिर्फ एक डिसीजन आपकी लाइफ बदल सकता है। अपने ज़िंदगी में अगले 240 दिन फुल डेडिकेशन से नीट के नाम करो और अगली सारी उम्र MBBS के नाम होगी। आपको अगर ऐसा और कंटेंट चाहिए, स्ट्रेटजी वीडियोस, मोटिवेशनल टिप्स और नीट का बेस्ट रिसोर्सेज और एनी न्यूज़ और इन्फो रिलेटेड अबाउट द एग्ज़ाम्स, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये चैनल आपकी MBBS सीट के जर्नी का बेस्ट दोस्त बनेगा आपका। सोचना बंद करो, शुरू करो। डॉक्टर बनना है तो अभी एक्शन तो लेना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लव्ड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।